वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। बाबा जी ने राना को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना, एक बात सारी ज़िंदगी ना भूलना। राना बोला, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी फरमाने लगे, जुराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। अगर कोई आपको देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है तो याद रखें, कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बाहर से कुंडी लगाकर भाग जाएं। एक औरत रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। हफ्ते बाद किसी तकरीब में गई तो किसी ने पूछ लिया, गोरी हो रही हो? इसने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नवाफल भी शुरू करो ताकि गर्दन भी सफ़ेद हो जाए। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायदे आज़म को पिशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक स्कूल में आग लगने की वजह से तमाम स्टूडेंट खुश थे कि कल से स्कूल की छुट्टियां। वहीं एक बच्चे को उदास देखकर टीचर ने पूछा, बेटा आपको खुशी नहीं हुई? बच्चा बोला, मासूमियत से। सर आप तो बच गए। कैफे में पौने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पौने वापस थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चांड क्यों मारी? सच्चा प्यार। बीवी को थप्पड़ मारकर शोर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारे। मार मार के शोर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? एक पठान ने बैंक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस ना कर सका। बैंक वाले कार ले गए। पठान बोला, पहले पता होता तो शादी भी बैंक से लोन लेकर करता। बैंक में डकैती की वारदात हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने हमें डाका डालते देखा है? आदमी बोला, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने हमें डाका डालते देखा है? दूसरा आदमी बोला, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। रुको जरा, सब्र करो। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से कहने लगा, तुम क्यों नहीं स्कूल आए थे? दूसरा शागिर्द बोला, सर मैं उसके जनाजे में शरीक था। क्लास रूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर बोली, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? जनाब आपका बेटा खुसर है। एक बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बू जी मुझे कॉलेज जाने के लिए कार लेकर दें। बाप बोला, अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 पाँव किस लिए दिए हैं? बेटा बोला, एक कार की रफ्तार बढ़ाने के लिए, दूसरा ब्रेक लगाने के लिए। एक बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगें नज़र आ रही हैं। इसने क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार कर थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शोर वहाँ बैठा था, मैगज़ीन पढ़ रहा था। शोर बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने उनको बेडरूम में सुला दिया है, जाकर मिल लेना, बहुत याद कर रहे थे। नतीजा इसका ये है, और करो शक और देखो स्टार प्लस। घर में इतनी इज्जत किसी बड़े को भी नहीं मिलती जितनी छिपकली को मिलती है।
ایک आवाज आती है, छिपकली आ गई और सारा खानदान एहतरामन खड़ा हो जाता है। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल बोला, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में 7 बिजली भी चमकी। तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक ना मिर्च, तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता टिंडिया में क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बेलन दिखाते हुए बोली, पहले तुम मोबाइल एक तरफ रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ पानी में डबो डबो कर रोटी खा रहे हो। 3 महीने एक शख्स मुझसे ये कहकर पैसे लेता रहा कि मेरी बीवी अस्पताल में है। जब मैं अस्पताल गया तो देखा वहाँ वो नर्स लगी हुई है। एक लड़की ने कहा मुझे संडे को मिलेंगे। 3 घंटे संडे के पास खड़ा रहा। ये तो बाद में पता लगा कि इतवार को संडे कहते हैं। एक शोर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शोर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। शोहर झटपट मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से पानी का बोतल उठाते लाना।